राजा परीक्षित और कलयुग की ऐसी कहानी जिसे कोई नहीं जानता। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्य काल की घटना है। राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। वे कुरु जांगल देश के सम्राट थे। राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो वे सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। कलि पुरुष की बहुत इच्छा थी कि मैं राजा परीक्षित के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा की भी बिगड़ेगी। सौराष्ट्र गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर कलि पुरुष ने राजा परीक्षित का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रची। राजा परीक्षित ने एक स्थान पर आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि धर्म रूपी बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए हैं और बैल एक पैर पर खड़ा है। उसके पास में उन्हें एक अत्यंत मरियल सी गाय रूपी पृथ्वी मिली। उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। बैल नंदी धर्म का स्वरूप है। सत्ययुग में धर्म के 4 अंग सत्य, तप, पवित्रता और दया है। सत्य युग में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म का पहला पैर, द्वापर में दूसरा और कलयुग में तीसरा पैर भी कट गया, अर्थात सत्य, तप और पवित्रता रूपी धर्म के 3 पैर कट चुके हैं। अब केवल दान दया रूपी एक पैर पर ही धर्म टिका है। उसी के बल पर कलयुग में मनुष्य जी रहे हैं। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, तुम दुखी और श्रीहीन क्यों हो न हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। अब उनके लीला स्मरण स्वधाम गमन कर लेने पर तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी बोली, भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला का स्मरण कर लिया है। उनकी छत्र छाया में उनके चरणों से विभूषित होने पर मुझे बहुत वैभव व सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब वह मुझ अभाग्नि को छोड़कर चले गए हैं और यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी की बात सुनकर राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धर्म रूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले हैं? मैं उनको सजा दूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा, काल, कर्म और स्वभाव मनुष्य के सुख दुख के कारण है। कौन सुख देता है और कौन दुख देता है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र पुरुष, जो कि कलि था, गाय और बैल को डंडे से पीट रहा था, लातों से ठोकर मार रहा था। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है। राजा को गो ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता है। उन्होंने सोचा, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित समझ गए कि यह कल ही है जो गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को त्रस्त कर रहा है। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इन्हें क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कलि हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। कलि ने कहा, पहले मेरे गुण दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ेंगे। स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे। हिंसा का प्राधान्य रहेगा। मानव अल्प आयु और अल्प वृद्धि होंगे। लोग मांस मंदिरा का सेवन करेंगे। कल की बात सुनकर राजा ने तिलमिलाते हुए तलवार निकाल कर कहा, बस बस, हद हो गई। तुम्हारे प्रभाव से तो मानवता ही लुप्त हो जाएगी, अतः मैं तुम्हें मार डालूंगा। कलि ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालेंगे। उसने तुरंत कहा, राजन, मुझ में एक बड़ा भारी गुण है। सतयुग में दीर्घ काल तक जब
तप व्रत उपवास करने से, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवत पूजन सेवा से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम से भगवान नाम जप करने से मिलेगा। अर्थात कलयुग में भगवान नामा अवतार रूप में जीवों का कल्याण करते हैं। कलि ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिया और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते हैं। राजा परीक्षित का कलि से स्पर्श हुआ और उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अति पापी या यति कामी के स्पर्श से उसके पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पर्श से अनेक दोष आते हैं। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु कलि का स्पर्श होने से राजा को कलि पर दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है तो मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस देश में श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यहाँ धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। कलि ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाता हूँ वहाँ आप ही का राज्य है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कलि को रहने के लिए दिए 4 स्थान। राजा परीक्षित ने कलि से कहा, ये 4 स्थान अधर्म के निवास स्थान है। जिस घर में जुए का धन आता हो, जानबूझकर जीव की हिंसा होती हो। श्री डोंगरेजी महाराज का कहना है कि मच्छर, मक्खी और खटमल को भी जानबूझकर मारने से घर में कलि का प्रवेश हो जाता है। हिंसा प्रति हिंसा को जन्म देती है। मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन हो, इससे तन मन दोनों बिगड़ते हैं। इसलिए ठाकुर जी इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए इनमें कलि का निवास है। पुरुष वेश्यागामी हो, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। कल को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, ये तो गंदी जगह है, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, आज से तेरा सुवर्ण धन में निवास होगा, अर्थात अधर्म की लक्ष्मी में तेरा निवास होगा। यह सुनकर कलि बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, राजा के घर में अन्याय का धन तो आता हो रहेगा। वह अदृश्य होकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करने की ताड़ में रहने लगा। अधर्म से प्राप्त सुवर्ण लक्ष्मी में कलि का निवास। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, यह तो मैंने देखा नहीं। इसलिए वे अपने पूर्वजों की संपत्ति देखने गए। वहां उन्हें एक पेटी में सुंदर मुकुट मिला। राजा को वह मुकुट बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत वह मुकुट धारण कर लिया। वह मुकुट जरासंध का था, जिसे भीमसेन ले आए थे। यह पाप का धन था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे कभी नहीं पहना था, किंतु कलि के स्पर्श से परीक्षित की मति बिगड़ गई थी। कलि पुरुष ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुकुट पहनते ही राजा को शिकार खेलने की इच्छा होने लगी। जिस बालक को गर्भ में ही परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हो, वह कितना पवित्र होगा। किंतु कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, अच्छे अच्छों को प्रभावित कर देता है। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर गोलोक धाम पधारे थे, उसी क्षण से अधर्म रूपी कलयुग का पृथ्वी पर आरंभ हो गया था।